श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वक्तव्यम किम विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवस्वयं ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्या स्फुटं ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनैतद्ध्रुवम्। ओके, तो भगवान कह रहे वक्तव्यम क्यों विद्यते अत्र बहुधा किमत्र विद्यते वक्तव्यम। इससे ज़्यादा बोलने के लिए कहाँ है, क्या है? क्योंकि ब्रह्मैव जीवस्वयं और ब्रह्म एतत् जगद आततं परवेडिंग, तो सकलम ब्रह्म अद्वितीयं श्रुति। वो ब्रह्म कौन है? अहमेव ब्रह्म एवहम इति कौन जान लिया? प्रबुद्धमतयः। प्रबुद्धमतयः कैसे जाना? संत्यक्त बाह्याः स्फुटम। ठीक है, सो बाह्य विषय वस्तुओं को बली प्रकार से त्यागने के कारण वे क्या बनते हैं? ब्रह्मी भूय वसंती, बहुत बैठ जाते आराम से। कब? संततम, किस रूप में? चिदानंद आत्मना। एतद् ध्रुवम, ये पक्की बात है। ठीक है, तो यू आर बिकमिंग एक्सपर्ट इन संस्कृत ऑल्सो, बहुत बढ़िया है। जेहि मलमय कोशे हम धियोत्थापिताशाम प्रसभमनिलकल्पे लिंगदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिम्
स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। जहि मलमयकोशे हन्धियोत्थापिताशां प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। भगवान कहते हैं जही, क्या करना है? देखिए, मलमय कोशे अहम धियः जही, ठीक है। मलमय कोश, मलमयम, मलमयम अन्नमयम, अन्नमयम मलमयम स्थूल शरीरम। ध्यान से सुनिए। तो स्थूल शरीर क्या है? मलमयम, मलमूत्र पुरीशी, पहले हमने पढ़ चुके हैं ना विवेक चूड़ामणि में। यू पील द आउटर स्किन लाइक आलू के चमड़ा निकालते हैं ना आप लोग, इसी तरह बाहर का चमड़ा निकालो जब मनुष्य का तस्वीर खींचना। कैसा लगता है आपको? नोबडी लव्स इट। मांस पिंडम, थोड़ा अंदर जाओ, फिर उसके अंदर मल मूत्र अस्थि मज्जा रक्त, ये मलमय शरीर है। एक दिन नहाया नहीं तो बदबू इतना आता है कि पूछो मत। प्रॉब्लम क्या है हमारा? ये कहते हैं आचार्य जी, मलमय कोशे, इस मलमय रूपी शरीर में अहम बुद्धि को त्यागो। अब मलमय कोश क्यों कहा भाई? अहम की स्थापना, अहम जो कहते हैं उसको सीधा ब्रह्म से उठाकर शरीर में जोड़ रखा है, स्थूल शरीर में, मलमय शरीर में रखा है। देखो हमारा अज्ञान देखो, वहाँ तो शुद्ध ब्रह्म परात्मा, वहाँ से उठाकर सीधा नीचे उतरते 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 मलमय रूपी शरीर में अहम बुद्धि को रख दिया। अच्छा, अहम को रखा तो रखा नहीं, उसे वहाँ छोड़ा नहीं, बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। फिर उसमें क्या हुआ? अहम दियः उत्थापित आशाम जहि। अहम बुद्धि के कारण, इस अहम बुद्धि के मन में शरीर के रखने के बाद उससे उठी हुई सारे आशाओं को त्यागो। अब जरा सावधान से सुनिएगा। हमारी कई आशाएं हैं, है ना? सबको आशा है, बहुत सारे आशाएं हैं। अब जरा आप एक चार्ट ले लो, शरीर मन बुद्धि, ऐसा एक 3 प्रकार के कॉलम बनाओ। शरीर को शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से, शरीर के बिना संभव नहीं है, शरीर के माध्यम से हमारी आशाएं कितनी हैं जरा लिखो। शरीर के माध्यम से, शरीर के बिना केवल मन में यदि कोई आशाएं होती है जो मन के द्वारा ही साध्य है, उन आशाओं को दूसरे कॉलम में लिखो। बुद्धि के द्वारा हम जो साध्य, हमारे लिए जो साध्य है, बुद्धि के द्वारा जो भोगनीय आशाएं जो भी है, उन सारे आशाओं को बुद्धि की कॉलम के अंदर लिखो।
आप जरा देखोगे, हमको ये पता लगेगा कि 99% सारे आशाएं पहले कॉलम में हो जाता है। शरीर को छोड़कर, हटाकर केवल मन में जो आशाएं हैं, कितनी आशाएं, बहुत कम है। जरा सोचो, क्योंकि मन में जो भी आशाएं हैं, कई आशाएं हैं ऐसे ही है, 99% आशाएं शरीर के द्वारा ही संभव है। मन में विचार आया कि रसगुल्ला खाना है, शरीर के बिना हो सकता है क्या? मन इसका आधार क्या बना? शरीर। देखिए, हिमालय देखना है, कैसे देख सकते हो? है शरीर। देखिए, सारे आशा शरीर के द्वारा आ जाए। अब माने शरीर के अलावा कोई ऐसा आया आशा है, कोई है, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ या मनन करना चाहता हूँ, शास्त्र जितना मैंने सुना हो मनन करना है। मनन करने के लिए शरीर जरूरी नहीं है। शरीर आंख बंद कर दिया, सारे क्या कहते हैं, इंद्रियों को रोक दिया, माने निवृत्त कर दिया, केवल मन में ही मैंने जो स्मृति, मेरी जो स्मृति बनी है अभी तक, मेरी स्मृति जो है, स्मृति के आधार पर जितने भी मैं शास्त्रों को, श्लोकों को याद किया, उन श्लोकों को मन में लाते हुए उस पर चिंतन मंथन के लिए क्या जरूरी नहीं है? शरीर जरूरी नहीं है। किसी की कल्पना करना, किसी का तस्वीर या किसी का चेहरे याद करना शरीर जरूरी नहीं है। मगर हमारे आशाएं ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के माध्यम से ही है। तो क्या कहते हैं, मालामय कोश है, इस मालामय कोश में अहम बुद्धि के द्वारा उत्थापित आशाएं, उत्थापित माने उठी हुई आशाओं को माने कामनाओं को जेही छोड़ो। क्योंकि स्थूल वस्तुओं को त्यागना आसान है। जान श्लोक में बता रहा हूं। तो पहले जो वस्तु बाहर है, वस्तु को हटाना है हमसे, स्थूल वस्तु है, हमसे दूर फेंक सकते हैं या वस्तु से हम दूर भाग सकते हैं। ठीक है, यदि वही वस्तु आपके मन के अंदर घुसकर आपको सता रहा है तो त्यागना मुश्किल है कि नहीं? छोड़ना मुश्किल है कि नहीं? तो उसके लिए तो पहले स्थूल वस्तुओं को त्यागना अभ्यास करो, इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तुओं को त्यागना, माने इन सभी भोगों में अहम बुद्धि, कई आशाओं को रखते हुए जीना, कामनाओं को रखते हुए जीना। पहले स्थूल शरीर के संबंध में जितने भी है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उन सबको त्यागना है। त्यागने के बाद अच्छा, फिर सूक्ष्म शरीर में जितने भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको प्रसभम बोले। प्रसभम माने बड़ी प्रयत्न से सूक्ष्म शरीर में जितने भी सूक्ष्म शरीर के आधार पर जितने भी आशाएं हैं, सूक्ष्म शरीर के संबंध में जितने भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सबको त्यागने के लिए, वे भीतर है ना, उन सबको उठा के फेंकना आसान नहीं है। इसलिए प्रसभम कहा। प्रसभम माने बलपूर्वक प्रयत्न करके। पहले स्थूल शरीर के आधार पर जितने भी कामनाएं कम कर दो, बाद में इच्छाएं घुस गई जो मन में, उनको त्यागना बहुत कठिन है। तो प्रसभम अनिल कल्पे माने, अनिल माने वायु। सूक्ष्म शरीर क्या बनता है? मन बुद्धि है ना, सारे इंद्रियां हैं, जो भी है सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचप्राण, मन बुद्धि, ये 17 एलिमेंट्स जो हैं सूक्ष्म, वो वायुवत माने अत्यंत चंचल है। सो अनिल कल्पे लिंग देहे, सूक्ष्म शरीर में, अपि पश्चात माने
पहले स्थूल विषयों को त्यागना आसान है, तो उन सबको त्यागने के बाद स्थूल वस्तुओं के प्रति कामनाओं को त्यागना आसान है, उनको त्यागने के बाद देन वर्क ऑन योर सटल बॉडी। तो सटल बॉडी में क्या क्या इच्छाएं हैं? मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा सम्मान हो, मुझे याद रख करे लोग, मेरी इच्छाएं जो भी मन में जो भी है, सूक्ष्म शरीर में, मन और बुद्धि में अनेक प्रकार के कल्पनाएं हैं जो अंदर बैठ गए, इच्छाएं, कामनाएं, इन सबको प्रसभम माने बलपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक उठाकर हटा दो। मन से उठाओ और फेंको। समझ में आ गया बात? अभी कई हैं, कई इच्छाएं हैं। तो पश्चात माने बाद में, तो इसलिए कहा गया योग सूत्रास में भी यम नियम, यम माने स्थूल में, नियम थोड़ा सटल साधनास। फर्स्ट फिजिकल डिसिप्लिन एट द आउटर लेवल, सारे वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को त्यागने का प्रयास करें, माने कम से कम में जिए, कम चीज़ों के साथ, कम वस्तुओं के साथ हमारा जीविका चले। ये साधक का एक विचार होता है कि मेरी जीविका ऐसे चले, कम से कम में हो जाए। तो इसलिए प्रसभम अनिलकल्पे लिंग देहे पश्चात बलपूर्वक प्रयत्न करके लिंग देहे, सूक्ष्म शरीर में, अनिलकल्पी वायुवत, वायु रूपी लिंग शरीर में, मन अत्यंत चंचल लिंग शरीर में जो भी इच्छाएं हैं, इन सारे इच्छाओं को त्याग दो। क्योंकि देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं। आप कहीं एक पार्टी में चले गए, पार्टी में, वहाँ पे बफे पार्टी है, तो एक आइटम, खाने का आइटम ऐसा आइटम है, आपको देखने के बाद मन लगा खाने के लिए, ठीक है? अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? खा लीजिए, मगर उस आइटम को घर लेके नहीं आना। हम क्या करते हैं? वो घर लेके आते हैं। माने क्या हुआ? स्थूल वस्तु सूक्ष्म में प्रवेश करके मन में बैठ गया। अब आप सो गए नींद में, उसी का खुशबू, उसी का रंग, उसी का रूप, स्वप्न में उसी को भोग रहे हैं। माने क्या हुआ? स्थूल वस्तु अंदर प्रवेश करके आपके अंतःकरण के अंदर बैठ गए। अब उसको त्यागना बहुत मुश्किल है। यदि आप उस वस्तु को देखा, चीज को, वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी है मिट्टी से बनी या जो भी है मिर्ची वाला आइटम जो भी है, वो उसी आइटम को ले लो। फिर आप देखने के बाद, भैया मैं तो सात्विक आहार खाना चाहता हूँ, इस नए आइटम करके खा के एक्सपेरिमेंट क्यों करूं? बस पेट तो भरना है। इससे क्या भरना है? चावल खाओ, रोटी खा लो, एक सब्जी खा लो, दाल खा लो, सादा खाना खा लो, पेट में भी शांत होता है, डाइजेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पेंटासिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से खा लो और पेट को शांत रखो। मन में घर जाके कुछ सोचना है, शास्त्र पढ़ेंगे, नए आइटम, कहीं आइटम है, सबके प्रति क्यों आकर्षित होना है मेरा मन करके आप अपने आप को समझा के हुए उस स्थूल वस्तु को त्यागना आसान है। अब देखिए, मन में अंदर प्रवेश करने के बाद उसको उठा के फेंकना मुश्किल है। तो भगवान शंकराचार्य स्थूल वस्तुओं को पहले, क्योंकि उस वस्तु से आप हटकर जा सकते हैं।
अब मन में प्रवेश किया तो उसको फेंकना मुश्किल है। स्थूल रूप में जो वस्तु है उससे आप दूर जा सकते हैं। वहां पे कोई सेक्शन लिखा हुआ है, उस सेक्शन के अंदर ही नहीं जाऊंगा। साउथ इंडियन सेक्शन, एक बड़े पार्टी में बड़ा स्टॉल है, साउथ इंडियन सेक्शन बोर्ड लगा है। अरे भाई साउथ इंडियन छोड़ो, अब क्या खाना है उधर। और कोई भी कहता है कि वहाँ इडली मिल रही है, इडली खा लो, बड़े बड़े इडली मिलता है वहाँ पे। डोंट गेट आइट है भाई, योर पर्पस इज जस्ट वॉट एवर फूड इज लिटिल फूड विच सूट्स योर बॉडी, यू ईट इट। एंड मैं इस फूड का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। बहुत कठिन है इसको जीतना। पश्चात इसलिए कहा, आराम से बैठकर मन के अंदर खोज करके सारे कामनाओं को, इच्छाओं को त्यागना है। इसके लिए प्रसभम माने प्रयत्न चाहिए, विशेष प्रयत्न चाहिए। समझ में आ गया? दो भी पंक्ति, निगम गदित कीर्तिम नित्यम आनंद मूर्तिम। अब निगम माने वेद, निगम श्रुति माता, गदित कीर्तिम जिसकी कीर्ति गारी है, गाई जाती है। किसकी कीर्ति? वेदों में। किसकी कीर्ति? ब्रह्म की कीर्ति। देखिए, जिसकी कीर्ति गाते हैं वेदों में, वो कौन है? नित्यम आनंद मूर्तिम, नित्य आनंद मूर्ति, जिसके बारे में वेद गाते हैं। नित्यम निगम गदित कीर्तिम, किसकी कीर्ति? नित्यम आनंद मूर्ति की कीर्ति, ब्रह्म की कीर्ति गाते हुए, उस गाते समय वह ब्रह्म स्वयं इति परिचीय, परिचय, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसे परिचय कराओ। ब्यूटीफुल नो? इसलिए एक महात्मा जी वेद पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछा, बाबा जी क्या पढ़ रहे हैं? बस इस उपनिषद में मेरे बारे में क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। वो दृष्टि छोड़ते नहीं, ये मेरे ही गान है, ये ब्रह्म का गान है, ब्रह्म की कीर्ति है, यहां पे गाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कीर्ति है। अहंकार से नहीं, तत्व से, जिसमें अहंकार ही नहीं होता। किसी महात्मा ने कहा, मैं क्या करूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जो हूं वो बोलता हूं, मैं ब्रह्म हूं। किसी ने कहा अहंकार क्यों है? आप ब्रह्म है, अहंकार है। भाई मैं, अहंकार की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैं जो हूं वो हूं, उसमें अहंकार की बात क्या है? मैं सर्वव्यापक चैतन्य हूं। निगम गदित कीर्तिम नित्यम आनंद मूर्तिम स्वयं इति परिचय, अपने आप से आपको उस ब्रह्म तत्व का परिचय करा के ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। भगवान कहते हैं बाद में ब्रह्म रूप में बैठ जाओ। तो बस 3 चीजें बताएं, 3 steps to realization. Control physical, control subtle, reflect on Upanishads, become Brahman, remain as Brahman. बस हो गया। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी शवाकारं यावत् भजति मनुजस्तावदशुचिः, परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरणं व्याधिनिलयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम्।
तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि। शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावदशुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जननमरणं व्याधिनिलयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि। शरीर को क्या कहा? शवाकारम। भाई ये जिंदा है मुर्दा है? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप ही बताइए। अंग्रेजी में प्रश्न पूछूंगा, आप सिंपल जवाब दे दीजिए। Is dead or buried or alive or buried? Simple answer. Who is buried? Dead or buried? Answer is alive or buried, dead or released. Dead or released. देखिए हमारा सोच उल्टा चलता है। बेचारा उसको शरीर से मुक्ति मिली, हम कहते उसको बरी कर दिया। हम जिंदा अभी अंदर बरीड है शरीर में, हम कहते हम जिंदा है। तो who is buried now? Alive or buried in the body? Dead or released from the body? जब उल्टा सोचने लग जाओगे ना, आप वेदांती बनोगे। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं, बताओ। Who is caught up in matter? फिजिकल बॉडी में, मैटर में, who is caught up? Alive or dead? Alive. और जरा शरीर से थोड़ा सा इसको हटकर देखिए। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जिंदा नहीं हुआ, मरा हुआ है। क्योंकि जब तक मैं हूँ अंदर माने मैं जब तक इसके साथ हूँ, शरीर जीवित दिख रहा है, वास्तव में ये मुर्दा है। मुर्दा है। शवाकारम। इस शवाकार को यावत भजती, जब तक इसकी भजन करते हैं आप, भजन करते माने सेवा जो करते हैं, इसकी सेवा में लगे हैं। जब तक हम शरीर की सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, शरीर की सेवा माने बस उसका पोषण, पालन पोषण, सब में सब कुछ आ गया। पालन पोषण में सब कुछ आ गया। इसके प्रति बड़े अत्यंत मोह है। हम आप देखिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखिए, बाल के लिए, दांत के लिए, चमड़े के लिए, क्या क्या बेचते हैं एडवर्टाइजमेंट। आप ये करो, वो करो, उसको करो, खूबसूरत बनो, खूबसूरत रहो। All advertisements are oriented towards body. तो आप इस चक्कर में पड़ जाओगे ना, your identification with the body is strengthened by advertisements. क्या कहते हैं इसको? शवाकारम यावत भजती। शरीर की पुष्टि, शरीर में परफ्यूम लगाना, शरीर को कपड़ा पहनाना, अच्छे अच्छे जूते पहनाना, फिर
बाल सजाना, तेल यूज़ करना, स्टिप्टा बनना, लिपस्टिक करना, कॉस्मेटिक यूज़ करना, कंटिन्यूअसली फोकस ऑन द बॉडी ओनली। यावत, जब तक माने, जब तक माने जन्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जन्म 1000 जन्म 2000 जन्म पता नहीं हम कितने जन्म से करते आ रहे हैं, जब तक हमारा भान, हमारी दृष्टि इस शरीर पर ही है। शवाकारम यावत भजति मनुजः तावद अशुचि ही, जब तक वे अशुचि ही है, वे शुद्ध नहीं होता। देखिए, तावत अपवित्र ही रहेगा, जब तब तक अपवित्र ही रहेगा। और दूसरा बात क्या है, आप शरीर के साथ इतना तादात्म्य के कारण परेभ्यस्यात् क्लेशः, दूसरों से आप क्लेशों को भोगना है, कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों? आपकी दृष्टि शरीर के साथ ही है, तादात्म्य शरीर के साथ ही रहने के कारण उस शरीर को कष्ट देने वाले कई लोग हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कोई कहता है आपका नाक टेढ़ा, बस दुखी हो गए। कोई कहता है आपका बाल जल रहा है, तो दुखी हो गए। कोई कहता है आप रिंकल्स आ रहे हैं आपके बस शरीर में, दुखी हो गए। कोई कहता है कपड़े ठीक नहीं है, दुखी हो गए। कोई कहता दुबले होते जा रहे हो, दुखी हो गए। कोई कहता मोटे होते जा रहे हो, दुखी हो गए। समझ में आ गया बात आपको? अब अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं, क्यों? शरीर के साथ तादात्म्य के कारण। आज यदि आपकी दृष्टि शरीर में नहीं है, शरीर पर नहीं है, तो आप कोई कुछ भी कह दे, क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मैं एक बार धर्मशाला में जा रहा था, मैक्लोडगंज, हमारा दलाई लामा जी का आश्रम, वो मंदिर के अंदर देखने के लिए। तो मैं चल रहा था, कोई कुछ लोग विदेशी लोग उतर रहे थे। मुझे देखते बोला, सर कैन वी टेक योर फोटोग्राफ, यू आर लुकिंग फनी, ही सेड। मतलब ओके, आई एम लुकिंग फनी, डजंट मैटर, बट वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड वी आर फ्रॉम इजराइल। आई सेड वेरी गुड। देखा नहीं होगा ऐसे दाढ़ी बाल वाला, चंदन गिंदन टीका लगा के जा रहे हैं। बोले सेड वेरी फनी लुकिंग। तो आई ऑल्सो टुक इट वेरी लाइटली, वेरी गुड, फोटो खींच लो भाई, जाओ। मैं दूसरे 4-5 दिन पहले भी एयरपोर्ट में बैग नहीं आ रहा था, सो आई टुक द ट्रॉली एंड पुट माई शोल्डर्स देयर एंड बेंट, टेकिंग सपोर्ट एंड लुकिंग समवेयर। सरदार जी फोटो खींच लिया मेरा, सरदार जी एक, मैंने देखा ऐसा उनको, ऐसा बोले, फिर वापस आ गया, आई एम सो एंड सो हैंड। बोला क्या भाई इतने मेरे तस्वीर क्यों खींचा? भाई बाबा जी लोगों को खो जाते तो हम कहाँ जाए? बोले मैं कहाँ खोया, आप क्या सोच रहे थे? बोला मैं कोई सोच नहीं रहा था, मैं देख रहा था बस ऐसे ही। उन्होंने सोचा कि मैं सोच रहा है। वो बोला कि बाबा जी लोग खोज में या किसी कहीं खो गए तो सोच में खो गए, तो हमारे लोग क्या हो जाते हैं। देन आई सेड, देन दोस्त हो गए, सरदार जी मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, कभी आइए, वही है। मैंने वर्ल्ड इज फनी, so they look at you, but if you identify the body, everywhere you cannot take yourself humor. Therefore you should take yourself in a light way. शरीर के साथ ज्यादा तादात्म्य रखते हैं, फिर दूसरों से कोई ना कुछ कह देता है। कोई जिगर का टुकड़ा नहीं होता है, सब बकवास है। बोलते हैं जिगर का टुकड़ा है, मेरा प्राण से निकला वो टुकड़ा है, न दुख भोगना पड़ेगा, वही टुकड़ा आपको दिख देगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग?
डू यू नो व्हाट आई एम हिटिंग, वेयर आई एम हिटिंग? वही टुकड़ा आपको कल दुख देगा। जिगर का मेरा टुकड़ा माने तू शरीर है क्या? जब वो कहते मेरा टुकड़ा है, माने आर यू शरीर? तो शरीर तादात्म्य के कारण परेभ्य क्लेशा, परेभ्यस्यात् क्लेशः। फिर जनन मरण व्याधि निलयः। ये शरीर क्या है? जननम मरणम व्याधि निलयः। कब शरीर गिर जाएगा पता नहीं किसी को भी। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत जागृत। जन्म दुख, जाया दुख, जरा दुख, सब कुछ दुखमय है। सो परेभ्यस्यात् क्लेशः जनन मरण व्याधि निलयः। हम सोचते नहीं, वी थिंक, अब हम क्या सोचते हैं कि बस जीवन चल रहा है, मस्त है, मौज में है, खुशी खुशी है। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम। जब चिंतन करता है, कलयति चिंतन करेगा, ध्यान करता है, मनन करता है, किसका? आत्मानं शुद्धम आत्मानं शिवाकारम अचलम। जब हम इसकी चिंतन करते हैं, और शिवाकारम सर्वाधारम सर्वव्याप्तम शुद्धम आत्मानम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? कलयति। इस पर जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, तदा तब तेभ्यो मुक्तः भवति। तेभ्यो माने ये सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। सारे क्लेशों से मुक्त। तब हम फिल्म गाना भी गा सकते, कुछ तो लोग कहेंगे, और गाइए। बस बस छोड़ो, बेकार की बात है। कोई जा रहा है, ए बुढ़ी, कोई कहेगा आपसे, आप गुस्सा आता है कि नहीं? कौन कह रहा है, वो बुढ़ी, चल चल चल, इधर आओ इधर आओ। बहुत कठिन है बाबा। इस शरीर के साथ तादात्म्य इतना मजबूत हो गया, बस हम चला रहे हैं मुश्किल से। छोड़ते नहीं शरीर को। तो तेभ्यो मुक्तो भवति तदा आहा, इस प्रकार श्रुति माता कहती है। श्रुति माता भी कहती है कि भैया शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। आप खूब ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि किसी का अनुभव जो भी है, आप जो अनुभव किया, उस अनुभव को दूसरों को दे सकते क्या? अनुभव प्रदान कर सकते क्या? आपको भी उसी अनुभव से गुजरना होगा, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये है। तो महात्मा लोगों का अनुभव है ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म सर्वव्याप्त हूँ।
तेभ्यो मुक्तः भवति तदा आह श्रुतिरपि, श्रुति भी यही कहती है। ठीक है, सो याद रखना, शरीर को क्या कहा शंकराचार्य जी? शवाकारम। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निरासतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निरासतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मनि आरोपित अशेष भासवस्तु निरासतः। स्वात्मनि आरोपित, अपने आत्मा में आरोपित किए गए अशेष सारे आभास वस्तु, आभास वस्तु सारे कल्पित वस्तु, मुझ में कल्पना की गई ना, ये सब मुझ में शरीर है, एक कल्पना है। मैं कह रहा हूँ ये सच है, क्योंकि शास्त्र श्रुति माता भी कहती है, महात्माओं का अनुभव भी है, दे ऑलवेज से बॉडी इज एन इल्यूजन। मुझ में शरीर कल्पित किया गया, आरोप किया गया, वास्तव में शरीर के साथ मेरा संबंध कोई भी नहीं है, अभी भी नहीं है, मरने के बाद नहीं, अभी भी नहीं है। अब जरा सोचोगे, विज्ञान शास्त्र के अनुसार भी वहां पे आपका शरीर ही नहीं है। मैटर इज ए मिथ। कोई पदार्थ ले लो, वास्तव में ये क्या है? मोर स्पेस इन द मैटर। अल्टीमेटली फोटॉन्स आर लाइट पार्टिकल्स। अलग अलग टुकड़ा कर दो, वहां पे एवरीथिंग इज एनर्जी ओनली। स्थूल वस्तु करके कोई चीज ही नहीं है। इट्स ए बिग इल्यूजन, इट्स ए कॉस्मिक इल्यूजन। समझ आ गई बात? अब ये पदार्थ का अंतिम तत्व क्या है? दो योगी, एक योगिनी एक योगी, महात्मा लोग थे, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज यू विल सर्च द बुक्स फॉर दैट। अबाउट 120 years back, maybe 125 years back, अभी नहीं, 120 years के बाद, 125 साल के पूर्व, दोनों पाश्चात्य के देशवासी, दोनों इंग्लैंड के हैं, इंडिया में आए हैं। वे दोनों सोचे कि व्हाट इज द अल्टीमेट फिजिकल एटम। अल्टीमेट, उसका नाम दिखा यूपीए, नॉट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, नाम दिया यूपीए। तो उन्होंने 125 साल के बाद, पहले पूर्व, तभी साइंस की जो जस्ट हो रहा है डेवलपमेंट, उस समय में योगी नहीं, जब कुछ लैबोरेटरी कुछ नहीं है, सारा योगा शक्ति ओनली। तो उन्होंने क्या किया कि अंतिम पदार्थ या पदार्थ है या और कुछ है। तो वे लोग खोजने के बाद आपने आंखों के सामने कोई एक एटम को लिया, अणु को, उसका छेदन किया। कैसे किया? मन से ही। उसके अंदर गया, उसके अंदर गया, उसके अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया। तो वे लोग जान लिया कि अल्टीमेट फिजिकल एटम इज नॉन फिजिकल।
अंतिम पदार्थ पदार्थ ही नहीं है। जो पदार्थ नहीं है वो पदार्थ के रूप में बन रहा है। तो दे सेड इट इज ए क्लियर कट इल्यूजन। इट्स ए क्लियर इल्यूजन। इट्स ऑल शक्ति का संचालन, शक्ति का ही रूप है। मैं ये कह रहा हूं, आत्मनि आरोपित वस्तु। एक महात्मा जी थे, मैं बोल रहा हूं कि विश्वास करो, ये सब ये सोचना चाहिए। आरोपित तो सुन के जले जाते हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं हमको। एक महात्मा जी थे, बड़े महात्मा जी हैं, उनके सिगरेट पीने की आदत भी थी। तो कहीं एक किताब कमरे में बैठे, अपने कमरे में कहीं जगह पे, रात को 11 बजे तक कुछ पढ़ रहे थे, शास्त्र, कुछ अंग्रेजी किताबें पढ़ रहे थे। बड़े योगी वो भी, ग्रेट मान। और सिगरेट पीने 11 बजे पान शॉप बाहर होते हैं ना टाउन्स में, तो छोटा गांव शहर है वो, छोटा टाउन, उसमें बाहर आया पीने के लिए। सिगरेट खरीद के वापस जा रहे थे पढ़ने के लिए, सिगरेट हाथ में, सोच रहे तत्व के बारे में। एक आदमी पीछे, उनके पीछे पीछे चलते चलते आ रहे थे। ये भी योगी है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन, मेरे पीछे पड़ रहे हैं? नहीं, आपसे मिलना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपके साथ ही आऊँगा। कोई परिचय नहीं है। ये भी महात्मा जी हैं। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, बोल के बुला लिया। वो छोटा कमरा था, बीच में पलंग था। पलंग पे उस बाजू वो महात्मा जो मिले आए हैं ना, विजिटर गेस्ट को बिठाया, ये इस पार बैठा। वो बड़े योग पुरुष थे वो, और जो आए मिले महात्मा जी थे। वो बैठे बैठे तत्व की चिंतन करते हुए उन्होंने बोला इन महात्मा से, जो सिगरेट पीने गए ना, तो जो संदर्शक थे आए, जो गेस्ट, उसने अतिथि कहा मेरे पास आओ। तो कैसे आए? पलंग के बीच में, बड़ा पलंग, तो घूम के आना पड़ेगा, या तो पलंग चढ़कर आना है ना। तो घूम के आ रहे थे, घूम के मत आना, सीधा आओ बोला। तो मैंने पूछा सीधा आऊँ? तो ठीक है, पलंग पर चढ़ा। पलंग पर नहीं, सीधा आओ बोला। पलंग पर नहीं चढ़ना, घूमते भी नहीं आना। फिर कैसे आए? वो खड़े हो गए, वहाँ कैसे आऊँ मैं? तब उन्होंने बोला योर बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स, दिस पलंग ऑल्सो इज मेड अप ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स, वॉक थ्रू इट बोला। उनको पता लगे महात्मा जी हैं। He walked through the court. He walked through the court, reached the other side and had discussions with महात्मा जी। जैसे शंकराचार्य जी बुला लिया पद्मपाद को, नदी पार कर लिया कि नहीं? जहाँ जहाँ पैर रखा पानी में, वहाँ पद्म निकला, सपोर्टिंग। Means what? Matter is an illusion. That is called आरोपितम. It is actually no stuff inside. बाद में भी आएगा, असत कल्प करके आएगा श्लोक, असत कल्पकम. They don't exist actually, but a tremendous illusion it is created in all of us that there is something exists out there. कैसे करें? जब तक हम अपने आप को ये ध्यान करते करते, साधना करते करते, चिंतन करते करते ये स्वीकार नहीं करते कि मुझ में ये सब आरोपित किए गए, वास्तव में ये कुछ नहीं है। स्वात्मनि आरोपित अशेष भास वस्तु निरासतः, जब हटा देने पर, when they are destroyed, कैसे?
भाई श्रुति, युक्ति और निधिध्यासन के द्वारा। श्रुति से सुन लिया मैंने, पहले बार मैंने सुना कि कुछ भी नहीं है, वस्तु सब में आरोपित किए गए हैं, वस्तु का कोई सत्ता नहीं है, अपना सत्ता नहीं है। मैंने सुना, कहाँ सुनी? श्रुति माता के द्वारा मैंने सुना। तो श्रुति माता को सुनने के बाद युक्ति लगाई, युक्ति लगाने के बाद निधिध्यासन किया, ध्यान किया, ध्यान में ये सब स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया कि ये सब आरोपित वस्तु है, दिख रहे हैं, वास्तव में इसका सत्ता कोई नहीं है, काली भाषित हो रही है। जैसे स्वप्न के पदार्थ, पहाड़, पेड़, नदी भाषित हो रहे, कोई सत्ता उसका पदार्थ नहीं है ना वहां पे। जैसे स्वप्न वैसे ही यही है, बस जब स्वप्न में रहते हैं हम सबको सच मानते हैं, इसी तरह जागृत अवस्था में भी इन सबको सच मानकर बैठे हैं। वास्तव में हम सब कौन है? अनंत चैतन्य। तो स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निरासतः, सारे इन आभास वस्तुओं को डिस्ट्रॉय करने के बाद, है ना, निरासतः, इसका बाद होने पर स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। जब ये मैं जान लिया मैं खुद ही पूर्णम, मैं खुद ही अक्रियम, मैं खुद ही परम ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव हो जाता है। मैंने कह दिया ना, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं बाउंड्रीलेस अवेयरनेस। दिस नो शरीर के साथ तादात्म्य, मन के साथ तादात्म्य, बुद्धि के साथ तादात्म्य छोड़कर जब अपने आप में स्थित हो जाता है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ, निर्विकार, सूक्ष्म, सर्वव्याप्त, निर्विकार, निर्विकल्प, शुद्ध चैतन्य, उसकी सीमा ही नहीं है। अब बताओ, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकृति नहीं है, गुण नहीं है, उसकी सीमा कहाँ से होती है बताओ? नहीं, वो सीमा नहीं है। कोई आकृति आ जाए, गुण आ जाए, कुछ रूप आ जाए, तब सीमा बनती है। कंफ्यूजन नहीं है, बस शास्त्र को मानकर चलिए। सीमा नहीं है। आई एम बाउंड्रीलेस अवेयरनेस। एक बार कभी ध्यान करेंगे मेडिटेशन में। एक मेडिटेशन का मंत्र क्या है? जैसे उपनिषदों का वाक्य एक महात्मा जी ने दिया है, क्या ध्यान है? आई एम इन द यूनिवर्स and the universe is in me। ये ध्यान, he says, ये ध्यान करो। I am in the universe and the universe is in me। अब हम सोचेंगे कि मैं कहाँ, यूनिवर्स कहाँ, गैलेक्सीज, पृथ्वी का साइज कितना है, मेरा साइज कितना है। सो आई होल्ड इन माई अवेयरनेस होल कॉस्मॉस। कॉस्मॉस, यूनिवर्स, विश्व मेरा विषय है। मैं यूनिवर्स को देख सकता हूँ क्योंकि मैं उससे भी बड़ा हूँ। स्वामी जी, आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। एक झूठ सुन सकते हैं, दो सुन सकते हैं, तीन सुन सकते हैं, अब लगातार बहुत देर से आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं।
सच यही है। इसको हम खोजना है, जानना है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं क्लेम, गुरुदेव सेज क्लेम योर डिविनिटी। तो अब क्या है, स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, अक्रिय वस्तु, अद्वय वस्तु, पूर्ण वस्तु, परब्रह्म वस्तु स्वयमेव आप ही हो। टिल वी गेट एनलाइटेंड वी विल नेवर नो व्हाट इज। एक बार एनलाइटनमेंट के बाद स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, पक्का। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्या करना क्या चाहिए हमको, बाधा क्या है इसमें, इस अनुभव में बाधा डालने वाला कौन है? मन। माइंड डजंट वांट अस टू बिलीव दैट वी आर ब्रह्मन। जब मैं कहता हूँ हम ब्रह्मास्मि, मन बोलता है चुप रहो, लोग हंसते हैं, बाहर किसी से मत बोलो, पागल है, मुझसे कह दिया तो चलेगा, और किसी से मत कहो, तू कहाँ, तू ब्राह्मण कहाँ, पागल है, चुपचाप बैठो घर पर। ये मन भी शक्ति तो उसी से ही लेता है ना। बस ये मन वो खाना खाई पानी से ही बनता है, पानी को ही धक देता है। मैंने उदाहरण देखा ना विवेक चूड़ामणि में, मॉस इज बॉर्न फ्रॉम वाटर, कवर्स द वाटर, क्लाउड्स आर बॉर्न फ्रॉम द सन, कवर्स द सन। उदाहरण देख चुके हैं हम सब। ठीक है, तो करना क्या है, समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते यतः समाहितायां सति चित्तवृत्तौ न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते यतः। सति, सति माने पर, सति सप्तमी। समाहितायाम सति चित्तवृत्तौ, जब सारे चित्तवृत्तियां समाहित हो जाती है, समाहित माने शांत हो गए, माइंड एजिटेट्स, स्पंदन में आ गया, एक ही वस्तु को अनेक सा दिखा देता है। जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ा है, बकेट के पानी में पड़ा है, या टब, बड़ा टब ले लो, टब के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है। पानी निस्तरंग है तो आपको कितने बिंब दिखते हैं? एक ही बिंब। पानी में चंचलता आ गई तब एक बिंब नहीं दिखते, कभी कभी लगता है कि कहीं सूर्य है अंदर, इधर भी है उधर भी है, लगता है कि कितने सूर्य हैं। माने एक ही सूर्य को टुकड़े टुकड़े के रूप में देखते हैं। जैसे कि अब देखिए, अभी भी मन स्पंदन में है, इसलिए जगत दिख रहा है। I am perceiving the duality because mind is in vibrational mode.
स्वप्न में 50% वाइब्रेशन, सुषुप्ति में नहीं है इसलिए शांत है। तो समाहितायाम, जब समाहितायाम सारे क्रियाएं मन के सारे चित्तवृत्तियां जब शांत हो जाते, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, सारे वृत्तियां शांत हो गए। पर शांत होने पर मैंने क्या है, क्योंकि सर्वम मनोकल्पितम, इज इट नॉट? सब कुछ मनोकल्पितम, मनोकल्पितम। अच्छा, इस सारे चित्तवृत्तों को किसमें शांत कराना है? इसका अधिष्ठान क्या है? किसमें विलीन करना है? परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, जिसमें विकल्प नहीं है, निर्विकल्प परमात्मा में सारे चित्तवृत्तियों को शांत कराने के बाद न दृश्यते कस्यदयं विकल्पः, कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। जब मन को शांत करा दिया, कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम सबको एक भाव होना चाहिए, ये शरीर छूटने से पहले ही मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा या करूंगी। कर्म का तो चलता रहेगा, चलने दो, कर्म अपना पैरेलल ट्रैक है उसका। पर मेरा ध्यान, लगन, मेरा होश हमेशा उसी में रहना है। व्यवहार करो, हंसो, खाओ, पियो, जोक मारो, लोगों को हंसाओ, घूमो फिरो, खूब व्यवहार करो। इसलिए एक महात्मा जी थे, उदाहरण दिया करते थे कि देखिए, वही हमारा कंप्लेंट क्या है, स्वामी जी संसार में है, बहुत कहीं काम करना पड़ता है, मन भटक जाता है, मन घूमता है, कैसे इसका ऊपर ध्यान करें, कैसे लगाएं मन को। वे महात्मा जी कहते हैं, टू डू ऑल, ध्यान से सुनिए, टू डू ऑल द लोक व्यवहार 100% माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। कहते हैं आपके मन में ताकत, जो इतना ताकत है, बस ए पार्ट ऑफ माइंड थोड़ा ध्यान फेंक दो, वो काम चलेगा। लिटिल अवेयरनेस आउटसाइड फेंक देने का, चलो इससे काम चलाओ, ये काफ़ी है चलाने के लिए। जैसे कि आप ड्राइविंग जब आप करते हैं, हाँ देखिए, हाउ मच पार्ट ऑफ माइंड यू लीव इट फॉर ड्राइविंग? डेफिनेटली नॉट 100% माइंड। हम थोड़ा माइंड ध्यान वहाँ पे फेंक दिया स्टीयरिंग पर, वो बेचारा स्टीयरिंग करता है, क्लच पकड़ता है, ब्रेक पकड़ता है, एक्सीलेटर भी पैर दबाता है, दर्पण से भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, आवाज़ को सुनता है, स्टीयरिंग भी घुमाता रहता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा योजना बनाते रहते हैं कि ऑफिस में करके क्या करना है, फ़ोन पे बात करना है, बहुत सारा काम होता रहता है पीछे। तो हाउ मच अवेयरनेस यू लेफ्ट फॉर ड्राइविंग? इसी तरह सारे सांसारिक कर्मों को करने के लिए छोटा सा भाग, मन का भाग बहुत काफ़ी है। हमारा आदत क्या पड़ा अभी तक, बाकी जो शेष मन था उस मन को अभी तक हमने आदत कराया शोक करने में वर्री करने में, और क्या अन्य प्रकार के मनोराज्य पर छोड़ दिए। मन को छोड़ दिए, भाई
तुम्हारा इतना टुकड़ा मेरे काम के लिए काफ़ी है, बाकी तुम सड़क पर घूमो। छोड़ दिया मन को। समझ आ गई बात आपको? क्योंकि सारा मन जरूरी नहीं हमारे काम के लिए। जब खाना बनाते समय क्या पूरा मन लगाते क्या? नहीं, मोबाइल पे बात कर रही है, वो दूसरा काम भी करते हैं, बीच में कमरे में आके कुछ काम करके फिर चले जाते हैं। कितना ध्यान लगाते हैं यहाँ पे। देयरफॉर न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः। जब परब्रह्म परमात्मा में पूरा मन को डुबा दिया, शांत करा दिया, मन को सारे वृत्तियों को समाहित कर दिया, माने शांत कर दिया, मन शांत हो गया, फिर न दृश्यते विकल्पः। कस्य विकल्प दिखता नहीं, दो दिखता है वो प्रजल्प मात्र, माने नाम मात्र के लिए ही दिखता है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं रहता। नाम मात्र। हाँ, आकृतियां दिख रही है। जब हम आकृति में फंसते नहीं, नाम में फंसते नहीं, तत्व क्या है? ब्रह्म ही है। जैसे पानी के ऊपर लहरें है ना, बुदबुदे, फेन, देखिए ये सब क्या पानी का रूप ही है, सब विकल्प है। आपके सामने जो फेन उठा, वो फेन एक क्षण में पानी के रूप में दर्शन देता है, माने पानी ही फेन के रूप में आप दर्शन किया। पेन करके अलग से एक कोई सत्ता अपना नहीं है। बुदबुदे उसका भी अपना सत्ता नहीं है, लहरें उसका भी कोई अपना सत्ता नहीं है। विकल्प प्रजल्प मात्रम, नाम मात्र ही है। नाम मात्र प्रजल्प मात्रम परिशिष्यते। क्योंकि यतः ब्रह्म में मन को लीन करने के बाद ओनली वर्ड्स, नो स्टफ। तो पदार्थ क्या है? पानी ही है। सब्सटेंस क्या है? ब्रह्म ही है। सो मन को शांत कराओ। समाहितायाम सतिचित्तवृत्तौ, किसमें? परब्रह्मणि परमात्मनि निर्विकल्पे। फिर बाद में न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः। कोई विकल्प, विकल्प का अर्थ कल हम देखेंगे। पातंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। योग सूत्र, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्प में वस्तु शून्य, विकल्प है, वस्तु शून्य है। सो देयरफॉर असत्कल्पः, अगले श्लोक में आता है असत्कल्पः। असत्कल्प माने जब तक दिख रहा है आपको तब तक है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं क्योंकि मन चंचल है। मन को शांत करा दिया, धीरे 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 आपको अनुभव में आ जाता है ब्रह्म का, ब्रह्म तत्व का। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।